तो मंडल विप्लव, बताओ। अब जब तक आकांक्षा नहीं आती, अब पेट पूजा भी हो चुकी है, अब हमारे पास कुछ काम नहीं है, अब मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ। तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो बहुत सिंपल सिंपल हाँ। अपने प्रोफेशन को ही लेके। हम्म। तो आपको आंसर देना है, पर ज्यादा मत पकाना ब्लॉग में, तो 1 या 2 लाइन में आंसर देना, ओके। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सुबह सुबह मैगडी खाने आए कारोबार में क्योंकि हमारी क्लास हो चुकी खत्म। तो गुड मॉर्निंग कुछ ऐसा शुरू होगा पता ही नहीं था। क्लास गया, क्लास से जस्ट अभी अभी आया और आने के बाद पीछे KFC में ऑर्डर ले लिया है। सुबह सुबह KFC की खा के जाएंगे क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे पास जो चाबी है वो एक ही है और उस चाबी के चलते आकांक्षा लेके गई है, वो सबसे आखिर में निकली थी तो वो लेके गई है। हमें भी चाबी एक नया बनवाना पड़ेगा। वैसे पीछे गेमिंग रूम में कितना बढ़िया दिख रहा है पीछे का। तो मंडल विप्लव, बताओ। अब जब तक आकांक्षा नहीं आती, अब पेट पूजा भी हो चुकी है, अब हमारे पास कुछ काम नहीं है, अब मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ। तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो बहुत सिंपल सिंपल अपने प्रोफेशन को ही लेके। तो आपको आंसर देना है, पर ज्यादा मत पकाना ब्लॉग में, तो 1 या 2 लाइन में आंसर देना, ओके। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। So my first question is, what is the most challenging part of medical school for you? टाइम मैनेजमेंट। क्या आप थोड़ा elaborate कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट इन द केस ऑफ लाइक हम लोग जैसे फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक इवानो में पढ़े, तो वहाँ का जो रूल था कि सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लास होगा, फिर आओ अपना खाना खुद से बनाओ, फिर पढ़ने बैठो और अगले रात तक इतना पढ़ना है कि सुबह फिर से 6 बजे उठना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का एक चैलेंज था। तो इन शॉर्ट मतलब जॉर्जिया में आपका पास बहुत टाइम बचता है। जॉर्जिया में जैसे 4th ईयर से मैं आया हूँ, तो 4th ईयर से मोस्टली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में दिन का 1 या 2 क्लास ही लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट अब अच्छे से हो रहा है क्योंकि क्लासेस कम है और जो सब्जेक्ट्स हैं वो मोर प्रैक्टिकल है, इतना रटना ओके नहीं ओके पड़ता। ओके, बस मतलब आपका कहने का इतना मतलब है कि जॉर्जिया में बहुत टाइम है आपके पास पढ़ने को, बस सेल्फ स्टडी के लिए। हाँ। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू मैनेज योर स्टडी शेड्यूल टू बैलेंस कोर्स वर्क एंड क्लिनिकल रोटेशन? एक्चुअली क्लिनिकल रोटेशन अभी तक हमें जो क्लास लगती है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो दिन का 1 ही क्लास लगती है, तो रोटेशन अभी तक लगा नहीं है। क्रिटिकल केयर लगा था एक बार मेडिकल यूनिवर्सिटी में, सो वो बहुत अच्छा ये था। वैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है इनमें भी। Okay, so my next question is, what is the most interesting case you have encountered so far? In मैंने which subject? मैंने गायनी ऑप्स का एक मतलब OT देखा था। उसमें यूटेरस में लाइक कार्सिनो कैंसर बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज में, कैंसर था। सो उसको रिमूव करते हुए OT में अटेंड किया था डॉक्टर को। वो मेरे लिए एकदम पहला OT देखा था वही था और वो बेस्ट था मेरे लाइफ का। Okay, मतलब ops में। हाँ। Okay, so my next question is, how do you handle the stress of exams? एग्ज़ाम्स लाइक हम लोग अगर डेली पढ़ते तो इतना स्ट्रेस नहीं होता है। अगर डेली कोई नहीं पढ़ता है तो एग्ज़ाम से पहले दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और उस रात को नींद नहीं आती है। तो comparatively exams जॉर्जिया में इजी होते या यूक्रेन में इजी होते थे? यूक्रेन में इजी तो नहीं बोल सकते। यूक्रेन में मोस्टली MCQ एग्ज़ाम्स होते थे जो कि यहाँ ऑनलाइन बेसिस होता था, और जैसे कि कोविड भी चल रहा था तो ऑनलाइन का क्या होता था, चीटिंग चलता था वहाँ पे। मगर यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं चलता है, तुमको डायरेक्ट टीचर को फेस करना है। MCQ भी होता है और साथ साथ ये फिर पे जो इजी लॉन्ग कहाँ क्वेश्चंस। पे? इजी कहाँ पे? जॉर्जिया या यूक्रेन? उस हिसाब से नहीं बोल सकते, मगर मोस्टली यहाँ पे डिटेलिंग ज़्यादा पढ़ाया जाता है। Okay, ठीक है. So my next question is, what resource do you find most helpful for studying? डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट्स। जैसे कि ना टीच मी एनाटमी के टाइम पे हमने पढ़ा था, और डॉक्टर राजीव सर जो कि ना बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, डॉक्टर आजम सर यूट्यूब पे। सो ये बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा भी मैंने अपने दोस्तों से लेके टेपलेटर का गोगा सर का पढ़ा था, फिर मैरो का पढ़ा है मैंने। सो सब अच्छे ही है। So मतलब आप कोई सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं या मतलब सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ते हैं आप? यूट्यूब पढ़ता हूँ और मैंने एक दोस्त से डॉक्टर नजीब का लिया था फिजियोलॉजी, बहुत अच्छा था। लाइक डॉक्टर नजीब अगर कोई कर लेता है तो उसका लाइक सब कुछ बेटर हो जाए फिजियोलॉजी, और साथ में सब्सक्रिप्शन नाम पे मैंने बस मैरो लिया है। तो आप
रिकमेंड कब करेंगे कोई भी मेडिकल स्टूडेंट को कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, और कौन सा सब्सक्रिप्शन आपके हिसाब में बहुत अच्छा है? अगर वो लास्ट ईयर में है तो उसको सेरिबेलम मैरो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लास्ट ईयर में अगर है वो सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहा है, उसके अलावा वो सारे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं लास्ट ईयर वाला। अगर किसी को बहुत जेन्युइनली पढ़ना है तो वो फोर्थ ईयर का शुरू या थर्ड ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें से कोई सब्सक्रिप्शन ले ले, वहाँ से लेके फोर्थ लाइक लास्ट तक मैरो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। Okay. So my next question is, how do you stay motivated during long study sections? जैसे कि आप लाइव करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ बहुत मोटिवेट करती है? मोटिवेट लाइक फ्यूचर का कुछ टेंशन्स जो कि ना मेरे को बहुत मोटिवेट करती है। मैं डॉक्टर्स का इंटरव्यूज़ देखता हूँ, तो इंटरव्यूज़ में भी मैंने देखा है कि वो लोग जैसे मोटिवेट करते थे, मैं बहुत इंटरव्यूज़ देखता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं किसी प्लेयर का हो, डॉक्टर्स का हो, मैं इंटरव्यूज़ देखता हूँ और ये मेरे को मोटिवेट करती है। So आपको मतलब YouTube पे आपकी प्रेरणा है? यूट्यूब प्रेरणा नहीं, लाइक यूट्यूब पे जो चीज़ मेरे को लाइक जो सक्सेसफुल कोई भी क्रिकेटर हो सकता है, कोई फुटबॉलर हो सकता है, मैं उनके लाइफ के बारे में इंटरव्यूज़ देखता हूँ, उनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, लाइक उनसे मोटिवेट ज़्यादा मिलती है। What do you find most rewarding about being a medical student? फाइंडिंग, कैन यू एलैबोरेट दिस क्वेश्चन? मतलब आपको ऐसी कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप मेडिकल स्टूडेंट हो, ये चीज़ मैं मेडिसिन फील्ड में ही एक्सपीरियंस कर सकता हूँ और किसी में नहीं? हैप्पीनेस। कौन सी ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ है? जब क्योर हो जाते हैं पेशेंट्स, उसके बाद जो उसका हैप्पीनेस और जो ब्लेसिंग्स, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, लाइक बेस्ट फाइंडिंग्स। मतलब दुआ से बढ़ के और क्या ही चीज़ हाँ, है? क्योंकि ये नोबेल जॉब है, तो इसको तो करने में सबको अच्छे से हैप्पीली करना चाहिए। पैसे से ज़्यादा अपने कैरियर पे फोकस करो कि कैसे पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उसको Cure ट्रीट कर कर पाए, क्योर कर पाऊँ। ओके, सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ना ही आपके ऑडियंस को बोर करूँगी। माय लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू प्लान टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस थ्रू आउट योर मेडिकल एजुकेशन? It's difficult. It's genuinely very difficult. Like balance, sometimes I made to-do list for whole day. Sometimes just go with the flow. It's random. It's random. Go with the flow. Because medicine is all about randomness. We can't plan. We can't plan And anything. nothing happen when we plan Yeah. something. Thank Okay, so it's a good interview for you. Okay. Thank Bye you. bye.